बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की डिश लेकर आई हूँ, भिंडी गोश्त की, जो कि मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें डाली हैं और किस तरीके से बनाएं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। भिंडी की कई रेसिपीज़ दी हैं, उनमें से एक रेसिपी तो चलते हैं हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, पैन मैंने प्रीहीट करने को रख दिया है। अब इसमें मैं हाफ कप ऑयल का डाल रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप लोगों को खाना पसंद हो ऑयल। अब इसमें मैं एक अदद प्याज फ्राई करूँगी, बड़ी वाली। मैंने बड़ी ली है, आप लोग छोटी हो तो दो ले सकते हैं। ग्रेवी अगर आप लोगों को बढ़ानी हो तो 2-3 प्याज कर सकते हैं। मैंने बड़ी एक प्याज ली है, उसको चौकोर पीस के टुकड़ों में काट लिया है और उसको थोड़ा सा सौते करूँगी, फ्राई करूँगी। जैसे फ्राई होता है इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा सा बस गोल्डन हो जाए। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट वगैरह ऐड करूँगी। आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं ले रही हूँ सॉल्ट 1.5 चम्मच खाने वाला, क्योंकि मैं थोड़ी ग्रेवी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए ग्रेवी में फिर नमक कम हो जाता है। आप लोग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर नई चीज़ आप लोगों को सीखनी चाहिए। नए तरीक़ों से डिशेस बनाइए। मुख्तलिफ एरियाओं में मुख्तलिफ तरीके से बनती है डिशेस। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। लौंग डाल रही हैं, 6 से 7 तकरीबन लौंग डाली है मैंने। काली मिर्च 8 से 10 डाली है। बड़ी इलायची डाली है, इसको मैंने तोड़ लिया है ताकि इसका जायका एनहांस हो। 2 छोटी इलायची ली है। दालचीनी ली है 2 टुकड़े। बादियान का फूल लिया है। अब मैं गोश्त डाल रही हूँ, चिकन डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा फ्राई करूँगी मैं। नमक ऐड करने का सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रिक, कि मैं नमक इसलिए ऐड करती हूँ सबसे पहले कि ताकि हमारा गोश्त या कोई भी वेजिटेबल कुछ भी चीज़ हो वो हमारी जो पकाने की डिश है, बर्तन है, उस पर चुपके ना। देखिए अब कितना इजीली मूव किया है गोश्त ने। अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो गोश्त साइडों से चिपक जाता है, लग जाता है। सिल्वर स्टील के अगर बर्तन हो तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ज़ीरा, स्या ज़ीरा ले रही हूँ मैं, पुलाव ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको फिर फ्राई करूँगी। देखिए रंगत चेंज हो चुकी है अब गोश्त की हमारी, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो लोग भिंडी नहीं खाते वो चिकन के साथ भिंडी ज़रूर खा लेंगे। आप बड़े के गोश्त में चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, मटन में भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरह के जो है गोश्त में आप लोग यूज़ कर सकते हैं भिंडी को। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 से 2.5 चम्मच लूँगी। अब फिर इसको फ्राई करूँगी मैं। इसमें हल्दी डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ, सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हल्दी, मिर्चें, धनिया जो आपको टेस्ट हो
आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया है। सेम मेथड है जो मैं सिखाती आ रही हूँ, इसमें भी वही चीज़ें डलनी हैं। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, भूनेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह स्मेल लग रही है। चिकन तो वैसे भी सभी को पसंद है, शौक़ से खाते हैं लोग। जो मेरे इंडिया में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनके लिए जो है वो लोग इसको मीट के गोश्त में, छोटे के गोश्त में बना सकते हैं। मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसको स्लाइस करके डाल दिया है। थोड़ी सी देर इसको मैं चलाऊंगी। अब चलाने के बाद इसको कैप कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट तक के लिए, 4 से 5 मिनट तक के लिए कैप करूंगी कि टमाटर थोड़े से गल जाए। ये देखिए टमाटर थोड़े से गल चुके हैं। अब इसमें दही ऐड कर रही हूँ मैं। दही भी कम या ज़्यादा आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। चिकन मैंने हाफ़ केजी से थोड़ी ज़्यादा ली थी, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा पाव दही लिया है और 1 अदद बड़ी टमाटर ली है। इस हिसाब से आप लोग ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी सी देर इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे इसको फ्राई करने के बाद। ये देखें ऑयल हमारा बाहर आ रहा है। जैसे ही हमारा ऑयल छोड़ने लगेगा सालन ग्रेवी, ये देखें सारा तार इसका आ चुका है ऊपर। ये देखिए इतनी अच्छी रंगत और खुशबू, टमाटर भी सारे गल चुके हैं, इसमें घुल गए हैं, प्याज भी घुल गई हैं। थोड़ा सा भून लें अच्छी तरह ताकि कच्चापन, स्मेल अदरक लहसुन की ना रहे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने हाफ़ मग लिया है बड़ा वाला, यानी 1 मग ले लें आप चाय वाला फुल। अब थोड़ा सा इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा उसके बाद भिंडियाँ ऐड कर दूंगी मैं। बॉयल आना शुरू हो गया, भिंडियाँ डाल रही हूँ। ऐसे कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, ग्रीन ग्रीन भिंडियाँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैंने इसको कवर कर दिया है। आप लोग अगर अपना फ़ीडबैक देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अब ये गरम मसाला इसमें 1/4 चम्मच जो है मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया, उसको हिलाया और उसके बाद इसको दम दे दूँगी मैं। इसके अंदर अगर आप लोग गार्निशिंग के लिए बेहतर समझें तो हरा धनिया आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें भिंडियाँ ऑलरेडी ग्रीन मौजूद हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें गार्निशिंग की ज़रूरत है। रेडी है हमारा